स्टूडेंट्स क्लास 11 वेलकम टू TSN स्कूल फिजिक्स सब्जेक्ट। आपका चैप्टर नंबर 3 जो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने आपको पार्ट 6 तक करवा दिया था और उसमें बोला था कि पार्ट 6 में आपका चैप्टर यही फिनिश हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में एक और पार्ट है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसमें ए का वैल्यू क्या आता है आपका 9.8 यानी कांस्टेंट है, इसीलिए इसका अदर नेम इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्स इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ओके, अब देखिए आपका ग्राउंड है, अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो आपका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ओके, लेकिन जो ग्रेविटी है, बॉल जैसे ऊपर की ओर फेंकी जाए या नीचे की ओर फेंकी जाए, उसमें एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा -g। अ बॉडी इज थ्रोन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय इट रीचेस मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन टू रीच इनिशियली पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका इसमें जो फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल्स टू एच, ए माइनस जी, यू इज इक्वल्स टू यू एंड वी इज इक्वल्स टू ऊपर जाते जाते कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आपको क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच, तो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका सेकेंड पार्ट क्या है आपका, टाइम टेकन बाय इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। आपका u तो u ही रहेगा, a माइनस जी हो जाएगा, ऊपर जाते जाते v कितना हो जाएगा 0। आपको इसमें क्या पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। v इज इक्वल्स टू टाइम, मैक्सिमम हाइट पे टाइम टेकन। ओके, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, 0 u माइनस gt, gt इज इक्वल्स टू u, यहाँ से t इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा u अपॉन g। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजिशन। आपका t इज इक्वल्स टू ये u तो आपका u ही रहेगा, ऊपर जाते जाते v कितना हो जाएगा 0। जितने समय में t ऊपर जाएगा उतने समय में अपनी मीन पोजीशन में आने t उतने ही समय में नीचे आएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 2t यानी कि 2u अपॉन g। दैट इज योर आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ height 20 meter, find time taken to reach ground, speed just hitting ground 20 meter per seconds। आपका स्टोन है, ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया है, जहाँ u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और जो स्पीड है सॉरी नीचे वाली जो स्पीड होगी वो v, a इज इक्वल्स टू माइनस जी एंड s इज इक्वल्स टू ऊपर से नीचे फेंका गया तो s किस में आएगा माइनस में, तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। यहाँ से t का वैल्यू क्या निकलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, प्लस वाला t यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका थर्ड पार्ट, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड्स, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यहाँ पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो 0 हो जाएगा u तो और माइनस 20 मीटर पर seconds, 10 into 2 20 meter per seconds, that is a speed of 20 meter per seconds and velocity minus 20 meter per seconds the direction, and और बेस्ट आंसर देने के लिए -20j, जो आपकी वेलोसिटी वो कहाँ है वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या लगता है j कैप, तो आपका v इज इक्वल्स टू -20j। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ टावर of height 20 meter at a speed of 5 meter per seconds, find maximum height reached by ball। okay, and third second part, time when it passes from its mean position। आपका जो है a ball is projected vertically, तो कितना है आपका 20 मीटर। ओके, u कितना है आपका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाते जाते v कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से u s फाइंड आउट करना है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as 20 0 v 0
5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू एस, 20s इजिकल्स टू 25, एस इजिकल्स टू 25 अपॉन 20 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25। अब देखिए जहाँ एस इजिकल्स टू 1.25 है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1.25। आपको मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी 20 प्लस 1.25 यानी कि 21.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट है टाइम व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स मीन। टाइम मीन पोजीशन पे आने पे कितना टाइम लगेगा, जितना समय उसको ऊपर लगा उतना ही समय उसको कितना लगेगा नीचे आने में। यहाँ से पहले v इजिकल्स टू यू प्लस 80, तो t का वैल्यू कितना आया 0.5 सेकेंड्स। इतना ऊपर समय जाने में लगेगा, नीचे समय वापस आने में कितना समय लगेगा 2 टाइम्स इसका t क्या हो जाएगा प्लस 0.5 यानी कि 1 सेकेंड्स। ओके, इसमें थर्ड पार्ट आपका क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। u 5 मीटर पर सेकेंड्स, a माइनस जी यानी कि -10, s -20 और आपका इसमें क्या पूछ रहा है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी यानी कि v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इजिकल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 इंटू -20। ठीक है, यहाँ से वैल्यू v का क्या निकलेगा, v स्क्वायर इजिकल्स टू 425, तो v इजिकल्स टू रूट के अंदर 425। इसमें फोर्थ पार्ट आपका क्या है, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। आपको टाइम निकालना है ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा। u 5 मीटर पर सेकेंड, s आपका वही -20 मीटर, a -10, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ से t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इजिकल्स टू क्या आएगा 0। यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप इक्वेशन सॉल्व करके, जो प्लस का वैल्यू हुआ दैट इज अ आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, a ball is thrown upward at a speed of 28 meter per second. Find the speed of ball is before reaching maximum height. g is equals to 10 meter per second. ठीक है, आप देखिए आपका बॉल थ्रोन अपवर्ड, बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 28 मीटर पर सेकेंड, और g एवरी टाइम इज माइनस नेगेटिव यानी कि -g -10। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, u 28 माइनस 10 इंटू टी। यहाँ से t का वैल्यू कितना निकला 2.8 सेकेंड्स। पूरा ऊपर तक जाने में कितना समय लगेगा 2.8 सेकेंड्स। अब v से देखिए 1 सेकेंड नीचे और 1 सेकेंड ये हो गया, तो बाकी आपका कितना समय बचा 1.8 सेकेंड्स। तो यहाँ इन 1.8 के बीच में आपसे यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी, कि 1.8 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है। तो u तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, a -10 और t इज इक्वल्स टू 1.8 मीटर 1.8 सेकेंड्स। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, 28 माइनस 10 1.8, 28 माइनस 18 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, अ टैप ड्रॉप्ड वाटर drops at 1 seconds intervals. Find the distance between third and fifth drop and sixth drop in just coming out from tap. टैप से आपका जो थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप का आपका क्या निकालना है डिस्टेंस। ओके, अब देखिए ऊपर टैप में आपका सबसे नीचे ड्रॉप कौन सी होगी थर्ड ड्रॉप, फिर आपका फिफ्थ ड्रॉप, और जो टैप से निकल रही है वो सिक्स्थ ड्रॉप, और बीच में आपका फोर्थ ड्रॉप भी लिख दीजिए। उसका काम नहीं है, लेकिन आपका थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में आपको क्या निकालना है h। इनका जो बीच का टाइम है, एक एक ड्रॉप को एक एक दूसरी ड्रॉप तक आने में कितना समय लग रहा है 1-1 सेकेंड्स। तो टैप से नीचे थर्ड ड्रॉप तक आने में कितना समय लग रहा है 3 सेकेंड्स, फोर्थ तक 2 सेकेंड्स, फिफ्थ तक 1 सेकेंड्स। तो टैप से लेके नीचे थर्ड ड्रॉप तक की डिस्टेंस h3 हमने मान लिया, और आपका 6 से फिफ्थ ड्रॉप तक आपका क्या है लेट h5 है, इट्स नॉट है h3, h5, और आपको क्या निकालना है h3 माइनस h5। थर्ड ड्रॉप के लिए u0, a इजिकल्स टू -10, t इजिकल्स टू 3 सेकेंड्स। टैप से थर्ड ड्रॉप तक टाइम कितना है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड्स। s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
u प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 9 45 मीटर। आपका एस टी कितना निकला 45 मीटर। अब फिफ्थ ड्रॉप के लिए एस देखिए u0 a इज इक्वल्स टू माइनस 10 t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s का वैल्यू कितना निकला 5 मीटर। अब आपको क्या निकालना है एस टी माइनस एच फाइव। एस टी माइनस एच फाइव यानी कि 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अ बलून राइजेस अपवर्ड्स with a speed of 10 meter per second when the balloon is at a height of 100 meter above ground. A stone is dropped from it. Find time taken by stone to reach ground, maximum height attained by stone. ओके, अब देखिए आपका बलून राइजेस अपवर्ड। बलून क्या है ऊपर की ओर जा रहा है। स्पीड कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड्स। ऊपर जाते जाते v कितना हो जाएगा 0 और हाइट कितनी है दे रहा है आपको 100 मीटर। तो आपका ऊपर से नीचे है, ठीक है, ऊपर से ऊपर की ओर जा रहा है तो कितना आ जाएगा -100 मीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एस इजिकल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 100 इजिकल्स टू 10t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर। आपका जो t का इक्वेशन निकलेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इजिकल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके आप t का वैल्यू निकालोगे, जो भी प्लस का वैल्यू आएगा दैट इज अ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपका सेकेंड पार्ट क्या है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। आपका ये जो बीच में इस तरीके से बना हुआ दैट इज अ स्टोन। नीचे से लेके स्टोन तक की हाइट कितनी है 100 मीटर। एस आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल्स टू माइनस 10। ऊपर जाते जाते v कितना हो जाएगा 0। तो आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v तो आपका 0 है, u आपका 10 है। यहाँ पे इधर एक गलती हो गई है u स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आएगा आपका। 20s इजिकल्स टू क्या आएगा आपका 100। वहाँ से s का वैल्यू क्या निकलेगा 5 मीटर और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी 100 प्लस 5 यानी कि 105 मीटर। दैट इज द मैक्सिमम हाइट इजिकल्स टू 105 मीटर। इसमें देखिए आपका ये थर्ड पार्ट देखिए, इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून आफ्टर 3 सेकेंड्स। कितना है आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब आप क्या देखिए बलून है, बलून का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड्स। आफ्टर 3 सेकेंड्स के बाद आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, a इज इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, u आपका 10 मीटर पर सेकेंड, t 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 10 इंटू 3 हाफ माइनस 10 इंटू 9। यहाँ से वैल्यू कितना निकलेगा 30 माइनस 45 यानी कि -15 मीटर। यानी कि ग्राउंड तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा 15 मीटर। लेकिन इसमें आपसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून। इधर देखिए बलून और स्टोन जहाँ लिखा हुआ है t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना निकलेगा 30 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून 30 प्लस 15 45 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर यहीं पे ही फिनिश हो रहे हैं पार्ट 6 और ये आपका है पार्ट 7। पार्ट 7 में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपको हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसके मल्टीपल चॉइस भी हम आपके चैप्टर 2 के भेज चुके हैं, चैप्टर 3 के आज भेज देंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, जो कि एक वेक्टर का चैप्टर है। उसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वेक्टर जो है वो आपका क्लास 12 में भी और आगे वाले चैप्टरों में भी काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स,
आपको इसमें ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए ना। मैक्सिमम हाइट यानी कि वो पहली वाली हाइट और जो निकाली हाइट वो सब ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका नीचे ऊपर की तरफ अगर कोई चीज़ फेंकते हैं तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव, ऊपर से नीचे तो नेगेटिव। ओके, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको। दिस वन ग्राउंड है, ऊपर की ओर स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, और जो जी है वो हमेशा चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हमेशा क्या आएगा, माइनस जी। ओके, और जी का वैल्यू कितना होता है, 10। यहीं पे टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स।